मैनेज करना सीखो चीज़ों को अकेले। कल को नो मैटर व्हाट चैलेंजेस लाइफ थ्रो एट यू, आंखों में आंखें डाल के खड़े हो जाना कि हाँ मैं तो ये करता आया हूँ, व्हाट बिग डील इट इज़, आई एम ऑल प्रिपेयर्ड फॉर इट। और एक्सेल कर जाओ यार उस अपॉर्चुनिटी में। हाय, कैसे हो यार? उम्मीद करता हूँ तुम सब बहुत ठीक होगे, बहुत अच्छे से तुम्हारा सब कुछ चल रहा होगा। तो चलो यार, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने आया हूँ ना, उसको शुरू करते हैं। आज मैं बात करूँगा आपसे एक लोन वॉल्फ मेंटालिटी के बारे में। लोन वॉल्फ मेंटालिटी क्या होती है कि अगर आप अकेले काम करते हो, आप अकेले काम करना पसंद करते हो, कोई भी टास्क है किसी भी तरीके का जिसमें आपकी एक झुंड का कंफर्ट नहीं देखते, आप दूसरों पे रिलाई नहीं करते और खुद सारा कुछ एफर्ट्स मार के काम करना पसंद करते हो और मोस्टली अकेले रहते हो, तो वो लोन वॉल्फ मेंटालिटी हो जाती है। आज हम बात करेंगे कि क्या लोन वॉल्फ मेंटालिटी अच्छी है, बुरी है, या क्या हमें सच में अगर कामयाबी पानी है तो क्या ये हमें ज़रूरी है कि हम अकेले रह के काम करें, या अगर हम लोगों के बीच में रहेंगे तो वो बेटर रहेगा। इस चीज़ पे हम बात करेंगे। तो अब हम आगे चलें, उससे पहले हमें समझ लेना चाहिए व्हाट इन रियल सेंस बीइंग अ लोन वॉल्फ इज़। यार बीइंग अ लोन वॉल्फ इज़, आप बहुत कॉन्फिडेंट है, आपको काम करना आता है अकेले, आप एज एन इंडिविजुअल अकेले सोच सकते हैं और आपको खुद में बहुत विश्वास है और एक फोकस है खुद के ऊपर, खुद के काम के ऊपर। ये है बीइंग अ लोन वॉल्फ। और आपको ये भी समझ लेना चाहिए व्हाट बीइंग अ लोन वॉल्फ इज़ नॉट। बीइंग अ लोन वॉल्फ इज़ नॉट दैट यूर एंटी सोशल। ये बिल्कुल भी नहीं है, इसको गलती से भी मिसअंडरस्टैंड मत करना। बीइंग अ लोन वॉल्फ आपको एंटी सोशल नहीं बनाता है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप कभी भी लोगों के बीच में नहीं जाओगे, लोगों से बातचीत नहीं करोगे और अपनी सोशल लाइफ को ख़राब कर लोगे। ऐसा नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस, हमें लोग चाहिए बात करने के लिए। वो जैसे हमारा खाना पानी की नीड है, वैसे ही लोगों से बातचीत करना भी एक हमारी नीड है। वो नहीं है इसका मतलब कि आप उससे दूर हो जाएं। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप अकेले सोच सकते हो। आप जब डिसीजन लेने का टाइम आएगा तब अकेले का डिसीजन ले सकते हो, अकेले काम कर सकते हो और जो मेंटल एफर्ट्स आपके हैं उनको रियल वर्ल्ड में ट्रांसलेट कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट बीइंग अ लोन वॉल्फ। तो इससे पहले कि हम शुरू करें और आगे जाएं, तो मैं आपको पर्सनली बता देना चाहता हूं कि इस पे मेरा क्या ओपिनियन है, मेरे क्या थॉट्स हैं। तो यार आई एम वेरी मच प्रो टू इट और मैं इसको बड़ा स्ट्रांगली एडवोकेट करता हूँ। मुझे तो अच्छा लगता है, मैं तो इस चीज़ में विश्वास करता हूँ। बाकी आप खुद के लिए देख लेना कि आपके लिए अच्छा है, बुरा है, वो आपने खुद जज करना है। मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटी सी सिचुएशन को इमेजिन करें। एक जंगल है और उसमें बहुत सारे जानवर हैं। शेर है, चीता है, हाथी है, भेड़िए हैं, लोमड़ियाँ हैं, और जितने भी ये सारे जानवर हैं ना, ये सारे पैक्स में रहते हैं, झुंड में रहते हैं और ये सारे साथ में रहकर ही सरवाइव कर पा रहे हैं। इसी जंगल में एक दूसरा भेड़िया है जो सबसे अलग रहता है, भेड़ियों के झुंड से अलग रहता है। वो किसी पे रिलाई नहीं करता, उसको भीड़ में कंफर्ट नहीं मिलता, उसको अपनी स्किल्स पे इतना भरोसा है कि वो अकेले रहना, किसी भी काम को अकेले करना, वेदर इट इज़ हंटिंग, शिकार अकेले करता है वो, वेदर इट इज़ सर्वाइविंग, और बड़े बड़े जानवरों से फाइट ले लेता है। ऐसा एक भेड़िया है। उस भेड़िए का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैं सारी चीज़ें खुद कर सकता हूँ, मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं है, लोगों की एफर्मेशंस नहीं चाहिए। उसको अपना पता है और इसी वजह से ना वो काफ़ी खतरनाक भी है। जंगल में दूसरे भेड़िए उससे डरते हैं। इनफैक्ट जो दूसरे जानवर भी हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, वो भी उससे डरते हैं, शेर भी डरते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी फाइट्स ले चुका है दूसरे भेड़ियों से, दूसरे जानवर से, और इतनी प्रॉब्लम्स को अकेले टैकल कर चुका है कि उसने एक अपना रिकॉर्ड सा बना लिया है, कि उसने इमेज बना ली है कि ही इज़ वेरी हाईली अनप्रडिक्टेबल, वेरी फेयर्स, बहुत खतरनाक है। उस भेड़िए की मेंटालिटी को एक बार सोच के देखो, तो अगर उसको तुम इमेजिन कर पा रहे हो, वो लोन वॉल्फ मेंटालिटी होती है यार। तो चलो यार शुरू करते हैं। और अब मैं ना आपको रीजंस देता हूँ कि मुझे पर्सनली लोन वॉल्फ मेंटालिटी क्यों इतनी पसंद है। मुझे पर्सनली क्यों अकेले काम करने वाले लोग बहुत पसंद है और मुझे क्यों लगता है कि वो नॉर्मली दूसरे लोगों से ज़्यादा कामयाब होते हैं, वो नॉर्मली दूसरे लोगों से एक हायर रेट ऑफ सक्सेस पे चलते हैं। तो देखो यार, जब आप अकेले काम कर रहे होते हो ना, सबसे पहली चीज़ जो आपके पास आएगी वो होगी फ्रीडम। आप फ्री होगे सारे सोसाइटी के नॉर्म से, आप इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू कर दोगे। आपको दूसरों की सोच क्या है, एक नॉर्म क्या है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, या अगर मैं ये करूँगा तो
ऐसा होगा, मैं वो करूँगा तो वैसा होगा, वो सारे फैक्टर्स आपके माइंड में आएंगे ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये पता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो खुद के लिए कर रहा हूँ, और मैं अकेला ही इसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो भी आउटकम होगा, वो मेरे लिए, अपने लिए होगा। तो इस सोच के साथ ना एक बहुत हाईएस्ट डिग्री की फ्रीडम आती है, और मैं स्ट्रांगली मानता हूँ कि हर इंसान को इंडिपेंडेंटली सोचना चाहिए, अपनी सिचुएशन को मद्देनज़र रख के, अपनी सिचुएशन को कंसिडर करके सोचना चाहिए, उसे जो उसके हिसाब से उसके लिए बेस्ट है वो चूज़ करना चाहिए। इसलिए मैं प्रेफर भी करता हूँ, और मैं आपको कहूँगा भी कि आप अकेले काम करें। दूसरी चीज़ ना यार, जो बीइंग अ लोन वॉल्फ तुम में आएगी, वो होगी एक कॉन्फिडेंस, एक इम्पेकेबल कॉन्फिडेंस। तुम जब अकेले काम करना सीख जाओगे, और तुम जब अकेले रह के चीज़ों को मैनेज करना सीख जाओगे, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और ट्रस्ट में, ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है यार, सबके लिए ज़रूरी है। देखो होता क्या है, जब कोई भी इंसान अकेले ऑपरेट करने लग जाता है ना, तो उसको पता है कि अब जो भी करना है मैं नहीं कर, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट ही इज़ डूइंग वो उनको अकेले कर रहा होता है, अकेले मैनेज कर रहा होता है। उसकी छोटी से माइन्यूट डिटेल से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ वो खुद ही मैनेज करता है। और इसको करते करते ये एक प्रोसेस है, एक प्रॉब्लम, एक सिचुएशन, दूसरी, तीसरी, एंड इट्स अ लूप। जब कॉन्टिन्यूसली इन अ रो आप थोड़ी सा ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हो ना, तो आप में एक इनहेरेंट कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। आपको पता लग जाता है यार कि देयर इज नथिंग दैट आई कैन नॉट डू, मैं इतनी सारी चीज़ें भी तो मैनेज कर ही रहा हूँ, लेट एनीथिंग कम नाउ, मैं अपने आप देख लूंगा। वो सेकंड ट्रेट आप में आएगा। बीइंग अ लोन वॉल्फ जब अकेले ऑपरेट करोगे, यूल फील वेरी कॉन्फिडेंट, और ये कॉन्फिडेंस ना यार तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखो होता क्या है कि जब एक्चुअल सिचुएशंस आती है ना लाइफ में, जहाँ पे आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन या एक बहुत स्ट्रॉन्ग खुद को होल्ड करके काम करना होता है ना, उस टाइम पे आप मोस्टली अकेले ही होते हो, और मोस्टली अकेले ही होगे। उस टाइम पे आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके कलीग्स, या जिन भी लोगों के साथ आप हो, जिनके बीच में आप कंफर्टेबल फील करते हो, वो चाह के भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। उस टाइम पे ना तुम होगे, तुम्हारी लाइफ होगी, और आंखों में आंखें डाल के बात होगी। तब डिसाइड होगा कि तुम क्या कर सकते हो। उस टाइम पे जो चीज़ तुम्हारे काम आएगी ना, वो होगा तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ओनली। और मैक्सिमाइज करो इस चीज़ को कि आप एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी सेल्फ सफिशिएंट बनो, और इस कॉन्फिडेंस को डेवलप कर लो। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जो एक बहुत ही अच्छा ट्रेट है, जो अगर आप अकेले काम करना सीख गए ना तो आप में आ जाएगा, वो होगी सेल्फ अवेयरनेस। देखो जब तुम अकेले हो, तुम खुद काम कर रहे हो, और यू आर गेटिंग थिंग्स डन इन ऑर्डर, तो तुम इस प्रोसेस में ना खुद को भी पहचानने लगोगे। देखो एक लोन वॉल्फ ना, या एक ऐसा इंसान जो अकेले काम करता है, उसको अपने बारे में सब पता होता है। उसको अपने आप को, वो खुद को इन एंड आउट जानता है, और उसको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, कैसे मैं बिहेव कर सकता हूँ। वो सारी चीज़ें उसको पता होती हैं। और ये सब ऐसा नहीं है कि उसको कोई मतलब अकेले रहने से उसको कोई गॉड गिफ्ट मिल गया, या कोई ऐसे फ्री में मिल गई। ये उसकी मजबूरी हो जाती है यार। जब तुम अकेले ऑपरेट करते हो, जब तुम अकेले सोचना शुरू कर देते हो, तो तुम्हें अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। पता होगा तभी तुम सही डिसीजंस लोगे, और क्योंकि तुम अकेले हो, तुम गलत डिसीजंस लेना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो एक और चीज़ जो बीइंग अ लोन वॉल्फ आपके अंदर आएगी, दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। और सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये आपको एक्चुअल में हेल्प करेगी अपनी लाइफ में आगे, जो फर्दर आप डिसीजंस लोगे इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, हर जगह अगर आप सेल्फ अवेयर होगे, तो आई एम वेरी श्योर कि आप एक अच्छा डिसीजन ही लोगे। तो एक और चीज़ जो बीइंग अ लोन वॉल्फ आपको मिलेगी, और आपको उससे डील करना सीखना पड़ेगा, दैट इज़ अटेंशन। अकेले जब काम करोगे ना, आप अकेले जब बहुत सारी चीज़ों में एक्सेल कर जाओगे, तो ट्रस्ट में मेरे भाई, तुम्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने वाली है। लोग तुम पे ध्यान देना शुरू कर देंगे। और ये ना दोनों चीज़ें, दिस इज़ गुड एज वेल एज बैड। अब गुड क्यों है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि बैड क्यों है। गुड इसलिए है मेरे भाई कि इफ़ यू गेट अटेंशन ऑफ राइट पर्सन एट राइट टाइम, दैट विल एक्चुअली ओपन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। अगर तुम सही टाइम पे हो, कुछ काम कर रहे हो, तुम्हारे काम को किसी ऐसे इंसान की अटेंशन मिलती है जो उस काम को समझता है, तो आई एम श्योर वो तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आएगी। तुम्हें मौका मिलेगा उस सारे स्किल्स को दिखाने का जो तुमने आज तक अकेले काम कर करके, खुद पे काम कर करके डेवलप किए हैं, उनको दिखाने का मौका मिलेगा।
और वहाँ एक्सेल कर लिया तो यू विल डेफिनेटली क्लाइम अप दी हायरार्की लैडर। बट एट द सेम टाइम आपके आसपास के लोग इस अटेंशन को देखेंगे एज अ थ्रेट, उनको इससे खतरा लगेगा और वो कोशिश करेंगे कि अर्लीस्ट आपको एलिमिनेट किया जाए। तो मेरे दोस्त, अगर अकेले काम कर रहे हो, अकेले एक्सेल कर रहे हो, तो तुम्हें इस अटेंशन से भी, इस लोगों की मेंटालिटी से भी लड़ना पड़ेगा। तो यार अब लास्ट में ना मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि यार इस सारी डिस्कशन से, इस सारी बातचीत से जो हमने लोन वॉल्फ पे की, हमने क्या सीखा और क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो देखो यार, हम ना हमेशा लोगों से घिरे हुए रहते हैं और हमें वो पसंद भी है। ये हमारे इनहेरेंट नेचर में है। ये हमारे, आप कह लो कि जो ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन है, जिसमें हमने सीखा है कि अगर हम भीड़ में रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, उसमें है। बट यार मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ से थोड़ा आगे जाएं और सोचें कि क्या सच में ये लोग जिनके बीच में हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जिन्हें हम अपने दोस्त कहते हैं, अपने फैमिली कहते हैं, क्या ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे यार वो। और जो मेजर बैटल्स आपकी लाइफ में होंगी, जो मेजर सक्सेस होगी, वो आपको अकेले ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। उस टेन्योर में आप अकेले ही रहोगे। तो बेटर है कि आप पहले ही एज एन इंडिविजुअल सोचना सीख जाएं, एज एन इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटीज़ को डेवलप कर लें, उस एक्सटेंट तक डेवलप कर लें कि कल को इफ कम्स अ टाइम कि जब हमें अपने को खुद अकेले संभालना पड़ेगा चीज़ों को, तो हम काबिल हों। कल को ऐसी सिचुएशंस आ जाएं तो हम डर के भागे ना, हम अनकंफर्टेबल फील ना करें कि ये क्या हो गया। हम इतने काबिल हों, हमें खुद पे इतना विश्वास हो कि हम उन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकें। तो बेटर है अपने आप को ट्रेन करो ऐसे और मैनेज करना सीखो चीज़ों को अकेले। कल को नो मैटर व्हाट चैलेंजेस लाइफ थ्रो एट यू, आंखों में आंखें डाल के खड़े हो जाना कि हाँ मैं तो ये करता आया हूँ, व्हाट बिग डील इट इज़, आई एम ऑल प्रिपेयर्ड फॉर इट। और एक्सेल कर जाओ यार उस अपॉर्चुनिटी। और एट लास्ट, अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी, समझ में आया, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और फर्दर शेयर कर दें। अगर आपको पसंद आ रहा है कुछ चीज़, तो हो सकता है आपके दोस्तों को भी पसंद आए, उनको भी दिखाइए। और इन अ वे ऐसा करोगे तो मुझे भी हेल्प मिलेगी। दिस इज़ हाउ यूट्यूब एल्गोरिदम वर्क्स। और बाकी इफ दिस इज एनीथिंग एल्स दैट यू फील दैट आई कैन हेल्प यू विद, प्लीज़ डू राइट इन दी कमेंट्स। मैं आपके लिए आई विल ट्राई मेक अ वीडियो ऑन इट। बाकी थैंक यू सो मच, दिस वाज इट।